नमस्कार, मैं अनुराग। प्रदेश के थानों में कहीं कहीं पुलिस अफसरों द्वारा पैसा मांगने, पुलिस कर्मियों द्वारा पैसा छीनने जैसी घटनाएं बहुत सुनी होंगी आपने। लेकिन कभी कोई ऐसा मामला मध्य प्रदेश में सुना है कि पूरा का पूरा थाना, अफसर, पुलिस कर्मचारी सब मिलकर कहीं डकैती डाल दें और फिर सस्पेंड भी हो जाएं और उसके बाद सारा का सारा थाना गिरफ्तार भी हो जाए? ऐसी वारदात को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जांबाज पुलिस अफसरों ने अंजाम दिया है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है और इसके हवाले से जिसका पैसा था और पुलिस अफसरों के बीच की बातचीत को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। उसका कुछ अंश कुछ इस तरह था: 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ तुम्हारे और 1.5 करोड़ हमारी। सिवनी की सस्पेंड और फिर गिरफ्तार हुई महिला एसडीओपी पूजा पांडे और हवाला कारोबारी के बीच इस तरह की डील हुई थी, मगर कारोबारी इस बात पर अड़ गया कि वो केवल 45 लाख रुपए ही देगा। इस डील के बीच मीडिया को इस बात की भनक लग गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। आम जनता के साथ लूट डकैती की वारदात हो तो जनता थाने में जाए और पुलिस अफसर के पास जाए, लेकिन जब किसी मामले में डकैती डालने वाले खुद पुलिस अफसर और कर्मचारी हों तो फिर जनता किसके पास जाए? सिवनी में एक महिला पुलिस अफसर के बेखौफ लालची रवैये ने इस पूरे मामले को प्रदेश भर में पुलिस महकमे पर सवालिया निशान लगा दिया है। वर्दी की आड़ में डकैती डालने वाले इन अफसरों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस थाने में घुसते ही उनके माता उन्हें सलूट ठोकते हैं, उसी थाने में उनके खिलाफ न सिर्फ डकैती का प्रकरण दर्ज हो जाएगा बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। हालांकि सारा मामला मीडिया में आ जाने और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उन्होंने भी बेहद संवेदनशीलता से इस पूरे मामले में आरोपी अफसरों कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी है। पर इस मामले ने मध्य प्रदेश की पूरे देश भर में जमकर किरकिरी करा दी है। 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड मामले में अब तक 11 में से 10 आरोपी पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज हुआ है। एसआईटी अब इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन और जब्त की गई रकम की पूरी जानकारी सिर्फ एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई अर्पित भैरम और उनके चुनिंदा स्टाफ को ही थी। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि यह मामला कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हवाला का पैसा वैसे भी गैर कानूनी होता है और इसकी शिकायत करने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। यह मामला हो सकता कि दब भी जाता, लेकिन डीआईजी छिंदवाड़ा राकेश कुमार सिंह के एक फोन के बाद हरकत में आए महकमे ने इस पूरे मामले पर गुड़ गोबर कर दिया। शुरुआत में स्थानीय पुलिस अधिकारी मामले को दबाने और कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन तब तक यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मीडिया के कुछ प्रतिनिधियों ने जबलपुर रेंज के डीआईजी राकेश सिंह को फोन पर ही पूरी घटना की जानकारी दी। डीआईजी उस समय छुट्टी पर थे, लेकिन उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत आईजी प्रमोद वर्मा को सूचना दी। आईजी प्रमोद वर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल एक्शन लिया और रात में ही उन्होंने आईपीएस और एएसपी आयुष गुप्ता को इस पूरे मामले की जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दे दिया। सिवनी जिले के बंडोल एसडीओपी और थाना प्रभारी पर हवाला के 1.5 करोड़ रुपए दबाने का आरोप लगा है। आरोप है कि अफसरों ने नागपुर के एक शख्स से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे। रिपोर्ट में जब्ती सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख रुपए दिखाई थी। यही नहीं, आरोपी को भी बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया था। इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को भी नहीं दी थी। मामला सामने आने के बाद आईजी प्रमोद वर्मा ने थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। मामले में बाद में डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद एसडीओपी पूजा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक इस बात की जब खबर पहुंची तो उन्होंने इस लूट मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित कुल 11 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, थाना प्रभारी बंडोल जिला सिवनी, माखन प्रधान आरक्षक,
एसडीओपी कार्यालय सिवनी, रविंद्र उइके प्रधान आरक्षक लीडर एसडीओपी कार्यालय सिवनी, जगदीश यादव आरक्षक एसडीओपी कार्यालय सिवनी, योगेंद्र चौरसिया आरक्षक एसडीओपी कार्यालय सिवनी, रितेश आरक्षक ड्राइवर एसडीओपी कार्यालय सिवनी, नीरज राजपूत आरक्षक थाना बंडोल सिवनी, केदार आरक्षक गनमैन एसडीओपी सिवनी व सदाफल आरक्षक गनमैन एसडीओपी सिवनी भी इसमें शामिल थे। आरोप है कि रिपोर्ट में जब्ती सिर्फ 1,45,00,000 रुपए की दिखाई गई। इतना ही नहीं, आरोपी को बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को भी नहीं दी गई थी। मामले में बताया गया है कि NH 44 पर कटनी से नागपुर की ओर जा रही एक क्रेटा कार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका था। कार से करीब 2,92,50,000 रुपए नकद मिले थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह राशि हवाला कारोबार से जुड़ी बताई जा रही है। लखनवाड़ा थाना में दर्ज FIR के अनुसार घटना की रात वाहन सफेद रंग की क्रेटा कार क्रमांक MS13 EK 3430 में इरफान पठान कोलवंडी जिला औरंगाबाद तथा शेख मुख्तार उज्जैनपुरी तहसील बदनापुर जिला जालना महाराष्ट्र निवासी सवार थे, जो कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गए थे। जबकि पकड़ी गई रकम पर जालना के सोहन परमार ने अपना दावा जताते हुए पुलिस पर रुपयों की लूट करने के संगीन आरोप लगाए थे। इसके बाद 1,45,00,000 रुपए की रकम 9 अक्टूबर को एसडीओपी पूजा पांडे व SI अर्पित बहरम ने प्रस्तुत की थी। नागपुर के शख्स मोहन परमार ने इस संबंध में शिकायत की है। शिकायत में बताया गया कि बुधवार रात कटनी के एक सराफा व्यापारी के 2,96,50,000 रुपए लेकर कार से महाराष्ट्र के जालना जा रहा था। रात में एसडीओपी पूजा पांडे, बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम ने लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीला देवी गांव के पास जांच के नाम पर यह गाड़ी रोक ली। रुपयों से भरा बैग जब्त कर लिया, थाने पर भी बिठाकर रखा। गुरुवार सुबह बिना कार्रवाई के छोड़ दिया था। नागपुर में मालिक को जब बताया गया तो वह भी आ गए। इसके बाद 1,45,00,000 रुपए की जब्ती दिखाई गई। आरोप है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए अफसरों ने बंदरवाट कर लिए थे। वहीं कार से रुपए जाने की सूचना के मामले में यह खबर निकल कर आई है कि ये पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी। यहाँ तक कि पुलिस वालों को ये भी पता था कि गाड़ी की ड्राइवर सीट और उसकी बगल वाली सीट के नीचे चेम्बर में 3 करोड़ रुपए करीब रखे हुए हैं। पुलिस ने उनकी गाड़ी में रखे करीब 3 करोड़ रुपए अपनी गाड़ियों में ट्रांसफर किए और दोनों को वहीं छोड़कर वापस आ गए। इस मामले में सुबह तक पुलिस कर्मियों ने एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अफसरों को कोई जानकारी नहीं दी। यही नहीं, शाम तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। शाम को मीडिया को इस बारे में पता चला। पूछने पर एसडीओपी ने पहले तो आनाकानी की, वहीं बाद में जांच चलने की बात कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। इसकी जानकारी एएसपी दीपक मिश्रा को लगी। वह शाम को एसडीओपी ऑफिस आए और जांच शुरू की। उन्होंने एसपी सुनील कुमार मेहता और आईजी प्रमोद वर्मा को भी इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद एसपी ने एसडीओपी को कॉल कर जानकारी मांगी तो उन्हें भी ठीक से जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद आईजी ने 9 पुलिसकर्मियों को उस समय सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि पुलिस ने इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जब इस घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंची तो पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप लग रहे हैं कि पकड़ी गई रकम का कुछ हिस्सा पुलिस कर्मियों के बीच आपसी बंदरवाट के रूप में आपस में बांट लिया गया था। पहले तो थाना प्रभारी और सीएसपी ने इस तरह की कार्रवाई से ही साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब आईजी और एसपी स्तर पर सक्रियता बढ़ी तो पूरे मामले की परतें खुलना शुरू हो गई। घटना के उजागर होते ही सिवनी जिले से लेकर जबलपुर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया। उच्चाधिकारी पूरे प्रकरण पर अब भी बारीकी से नजर रखे हुए। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं तथा विभागीय कार्यवाही भी आगे बढ़ेगी। गिरफ्तार की गई एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित अन्य सब कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 310(2), डकैती धारा 126(2), धारा 140(3) व धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब जानकारों का कहना है कि अगर ये सारा मामला न्यायालय में सिद्ध हो गया तो आरोपी गणों को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। वहीं करीब 3 करोड़ रुपए की हवाला राशि की बंदरवाट के मामले में सिवनी पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भूमिका भी संदेह के दायरे में बताई गई है। आरंभिक जांच में दोनों अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।
सिवनी पहुंचे आईजी ने मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। इस मामले में पुलिस ने हवाला कारोबारी से भी पूछताछ की है। वहीं सिवनी पुलिस ने नागपुर निवासी आकाश जैन से 1 करोड़ रुपए और अमन गुरनानी से 25 लाख रुपए जब्त किए हैं। घटना के दिन 1 करोड़ 45 लाख रुपए मिलाकर अब तक 2 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। एसआईटी में जबलपुर क्राइम ब्रांच एएसपी जितेंद्र सिंह के अलावा 3 कर्मचारियों और लखनवाड़ा थाना प्रभारी चंद्र किशोर सिरामे को शामिल किया गया है। डीआईजी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जबलपुर रेंज में पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने जबलपुर नगर एएसपी आयुष गुप्ता को निलंबित पुलिस कर्मियों के संदिग्ध आचरण के संबंध में शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान मामले में शामिल सभी पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए थे। हिरासत में लिए गए 10 आरोपी पुलिस कर्मियों में सस्पेंड एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम व प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं, जबकि एक फरार प्रधान आरक्षक राजेश जंगेला की जांच अभी जारी है। घटना के उजागर होते ही सिवनी जिले से लेकर भोपाल तक पुलिस मुख्यालय में हड़कंप की स्थिति है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं और जिसके बाद अब विभागीय कार्यवाही भी आगे बढ़ेगी। नमस्कार, मैं अनुराग।